अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन क्लास की नई वोकेबलरी। तो सबसे पहले है मुर्दा। मुर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुर्दे को कहते हैं डिजीज्ड। डिजीज्ड यानी मुर्दा। उसके बाद है तख्ता। तख्ता वो जो कब्रिस्तान के ऊपर लगा होता है जिसमें नाम लिखे होते हैं, तो उस तख्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड स्टोन। हेड स्टोन। उसके बाद है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक। उसके बाद एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमेट्री। सेमेट्री। जी हाँ, आप आज पढ़ने जा रहे हैं न्यू वोकैबुलरी, जो कि ये आप पढ़ चुके हैं। संसागर यहाँ पर पढ़ा रहा था सेमेट्री, जो कि मेरा पार्टनर है वो और मैं आपको साथ में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। एंड योर इंग्लिश विल बी गुड एंड आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सेमेट्री का मतलब है कब्रिस्तान। एक तो कब्रिस्तान को इंग्लिश में और क्या कहते हैं वो आपने बताना है कमेंट में कि कब्रिस्तान को और इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेटिसेंट। रेटिसेंट की दो मीनिंग्स है, एक से स्ट्रगल कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है शर्मीला। जैसे कि ये बहुत शर्मीला है, ही इज वेरी रेटिसेंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक गले लगाने को और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपने बताना है, और मैं आपको न्यू वर्ब देने जा रहा हूँ जो कि आपने समझना है कि गले लगाने को और इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक तो कहते हैं, आप समझ सकते हो, एक कहते हैं एम्ब्रेस, दूसरा क्या कहते हैं वो एच से स्टार्ट होता है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो उसके बाद है कुंवारी। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उनको कहते हैं कुंवारी लड़कियां। ठीक है, तो कुंवारी को इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिस्टर। क्या? यस भाई, स्पिनिस्टर कहते हैं। स्पिनिस्टर का मतलब है कुंवारी लड़की। स्पिनिस्टर बोलो भाई, ये अभी तक कुंवारी है, शी इज स्टिल स्पिनिस्टर। ओह माय गुडनेस, अगर आप बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं भाई स्पिनिस्टर का मतलब क्या है। तो आप सीख लो, यहाँ पर मैं आपको ही पढ़ाने आया हूँ, उसको पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, तो और कुंवारे लड़के को इंग्लिश में क्या करें? मैं भी कुंवारा हूँ भाई। कुंवारे लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर बैचलर। क्या? बैचलर। आपने सुना ही होगा बैचलर डिग्री, तो बैचलर को बोलते हैं कुंवारा लड़का। ठीक है, तो ये आप समझ लें। ठीक है, आई थिंक आई हैव नॉट रिटन हियर कुंवारा। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी कि लड़के कुंवारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुंवारा। ठीक है, लिखने में हमने गलती कर दी। इंसान खताओं का घर है, ह्यूमन इज द हाउस ऑफ ब्लंडर। यस, डजंट मैटर। ठीक है, तो बैचलर का मतलब है कुंवारा, और बुराई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुराई करने को बोलते हैं स्लैंगिंग, मतलब बुराई करना। ठीक है, जैसे कि ये मेरी बुराई करता है, ही स्लैंगिंग्स। और मजे वाली बात मैं आपको बताऊंगा, देखो आईएनजी यहाँ पर पहले से आ रहा है, जैसे कि एक वर्ब और भी है, जैसे कि मंगवाना, इसमें आईएनजी पहले से आ रहा है और हमें दोबारा भी लगाना पड़ता है। जैसे कि वो पैसे मंगवा रहा है, वो पैसे मंगा रहा है, he is bringing money। ठीक है, तो इसमें भी आईएनजी आपका बाद में लगेगा, वो आपने बनाना है कि आईएनजी कैसे लगेगी। ठीक है, so that is your point and that is your main method to understand the vocabulary. If you understand the vocabulary well, your English will be outstanding and very clever। ठीक है, तो उसके बाद है पुरजोश। पुरजोश को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक तो आपने बताना है, एक तो नहीं भाई, आपने 4-5 और बताने, और मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ जो कि आपको भी पहले आपको भी नहीं पता था। ठीक है, तो अभी आप बताएं कि जीलस का मतलब है पुरजोश। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वर्ड को गलत पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जीलस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं? जी लाउस, जी लाउस, इट्स नॉट जी लाउस, इट्स जीलस, मतलब पुरजोश। मैं कराची जाने के लिए पुरजोश हूँ। आई एम जीलस टू गो कराची। वो खाना पकाने के लिए पुरजोश है, शी इज जीलस टू कुक फूड। ठीक है, तो इससे आपको टॉपिक भी एक मिल चुका है। उसके बाद हमारा लास्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है बेहुदा। क्या? नहीं बल्कि भाई यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एब्सर्ड का मतलब है बेहुदा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टू यू इफ यू हैव टेकन इट ऑन योर हार्ट देन डजंट मैटर, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक। ठीक है, तो एब्सर्ड का मतलब है बेहुदा। अगर आपको उसके बारे में समझ में आ चुकी है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।